आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की एक नई मिसाइल सिस्टम के बारे में जो आने वाले समय में बहुत सारी इक्वेशंस चेंज करने वाली। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में, यानी कि LRAS-SCM के बारे में। वीडियो में आगे हम लोग एक लाइन बोलने वाले हैं जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगेगी और कुछ हिंदुस्तानियों को भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हम लोगों को एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब आप वेपन सिस्टम्स की बात करते हैं तो आप नेचुरली पिछले कॉन्फ्लिक्ट को एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं, और इसी वजह से कई बार हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी बेसिस का मेकओवर कर रही थी तो वहां पर यूज होने वाले टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। वायुसेना की तरफ से केवल सिंगल डिजिट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई थी, और पाकिस्तान में मौजूद चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। ब्रह्मोस एज सच की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम में जाने वाली टेक्नोलॉजी रिलायबल है लेकिन कंपैरेटिवली पुरानी है। यहाँ पर हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो मेटलर्जी है, और अब जो मेटलर्जिकल इंप्रूवमेंट हुए हैं साथ ही साथ कॉम्पोजिट्स आए हैं, उससे आप कंपैरेटिवली उसी स्पीड में हल्की और ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम बना सकते हैं। देखिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले एक बार ब्रह्मोस की फैमिली समझ लेते हैं, और यहाँ पर नोट करना जरूरी है कि इनमें से कुछ मिसाइल सिस्टम बनी है और कुछ अभी तक नहीं बनी। याखौंत मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर जो मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी वो भारत की बेसलाइन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम थी, और ये 3.2 माक की स्पीड वाली मिसाइल सिस्टम लगभग 290 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम थी। इस मिसाइल सिस्टम को लैंड अटैक और एंटी शिप रोल्स के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि यह भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना दोनों की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकती है। लेकिन जब बात आती है भारतीय वायुसेना की तो उन्होंने इस मिसाइल सिस्टम को कुछ नंबर में अपने बेड़े में जरूर शामिल किया है, लेकिन आइडिया था कि उनके एयरक्राफ्ट से भी इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा सके, और सुखोई 30 MKI के साथ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की गई थी। बाद में जब भारत MTCR का मेंबर बना तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाई गई, और इंप्रूव्ड रेंज के साथ में पहले 600 किलोमीटर और बाद में 800 किलोमीटर अचीव किए गए। फॉर्म फैक्टर और वेट के एस्पेक्ट से इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, और ओवरऑल आउटर एयरफ्रेम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम एयर लॉन्च भी हो सकती है। साइमल्टेनियसली ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक ब्रह्मोस X मिसाइल सिस्टम भी बनाई जा रही थी। हालांकि इसका क्या स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आइडिया था कि ये मिसाइल सिस्टम लगभग 4 माक की स्पीड अटेन कर पाएगी। इसके अलावा 2 वेरिएंट और प्लान किए गए थे, जिसमें से एक था ब्रह्मोस NG, जिसको लेकर आइडिया था कि लगभग वही स्पीड वही रेंज लेकिन रिड्यूस वेट और रिड्यूस साइज। वहीं पर ब्रह्मोस 2 के साथ में आइडिया था कि हाइपरसोनिक स्पीड अचीव की जाएगी, और ये मिसाइल सिस्टम ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर बनाई जाएगी। अब अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई इन मिसाइल सिस्टम्स को देखें जिनके चारों तरफ ग्रीन सर्कल बनाया गया है वो ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन जिनके चारों तरफ रेड सर्कल बनाया गया है वो मिसाइल सिस्टम अभी तक नहीं बनी। ज़िरकॉन के बेसिस पर बनाई जाने वाली ब्रह्मोस 2 की अगर बात की जाए तो HSTDV के साथ में भारत ऑलरेडी हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर चुका है, यानी कि टेक्नोलॉजी मास्टर की जा चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिसाइल सिस्टम अभी बनाई जा रही है। इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ब्रह्मोस NG एक लौती ऐसी मिसाइल सिस्टम है जो भारत के लिए प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और DRDO की ये नई लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाई जा रही है। अगर नाम के साथ में इस मिसाइल सिस्टम को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर 3 चीजें क्लियर हैं। पहला, इस मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी ज्यादा होने वाली है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज देख रहे हैं। और दूसरा, ये मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी, यानी कि हम लोग यहाँ पर रैमजेट का प्रयोग देखने वाले हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज की अगर बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम एयर लॉन्च होगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिवली हल्की मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं जो भारतीय वायुसेना के लगभग हर एक एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सके। करंट ब्रह्मोस केवल Su-30 MKI से ही लॉन्च की जा सकती है, और इसी वजह से भारत को हल्की, छोटी और ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल सिस्टम रैमजेट का प्रयोग करेगी, लेकिन रैमजेट के फ्यूल के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। इस समय भारत में 2 तरीके के रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट और दूसरा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल सिस्टम्स के लिए सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एक बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन इसके बारे में क्लैरिटी हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगी जब ये मिसाइल सिस्टम अपने नेक्स्ट फेज में जाएगी। फिलहाल के लिए DRDO को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है, यानी कि इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का अप्रूवल आ चुका है, और अब DRDO को इससे रिलेटेड फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और अगर ये मिसाइल सिस्टम स्टेल्दी होती है तो और मजा आ जाएगा। हालांकि सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के स्टेल्दी होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।